ठीक है। अब देखते हैं रिक्रूटमेंट नीड्स। कितने टाइप की रिक्रूटमेंट नीड्स होती हैं? रिक्रूटमेंट नीड्स तीन टाइप की होती हैं। एक होती है प्लान्ड, एक होती है एंटिसिपेटेड और एक होती है अनएक्सपेक्टेड। तो अब प्लान नीड्स क्या होती हैं? प्लान नीड्स वो होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन पहले से प्लान करके रखती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो आपको पता होगा वो कब रिटायर होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन पहले ही प्लानिंग कर लेती है कि भाई ये बंदा इस डेट को रिटायर होने वाला है, तो इसका काम आगे चल के कौन करेगा। तो ये क्या है, ये प्लान तरीके से ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करके अपने रिक्रूटमेंट नीड्स को फुलफिल करती है। फिर आता है एंटिसिपेटेड नीड्स। एंटिसिपेटेड नीड्स कौन सी नीड्स होती हैं? जहां पे हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझ के एंटिसिपेट करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि आगे आने वाले 2 साल में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैकेंसीज आ सकती हैं। तो कैसे करेंगे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट हम देखते हैं कि भाई पर ईयर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी वैकेंसीज क्रिएट होती है। वो उसके रीजन कोई भी हो सकता है। और हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखते हैं कि भाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आज क्या नीड है ना, आज किस प्रोफाइल को ज्यादा देखा जा रहा है। जैसे अपन आज की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है। तो पहले ऑर्गेनाइजेशंस में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की प्रोफाइल नहीं होती थी, लेकिन क्योंकि टाइम्स आर चेंजिंग, सो वो प्रोफाइल एक क्रिएट हो गई है। तो अब क्या है, अब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्रूटमेंट प्लानिंग करेगी तो उस प्रोफाइल को भी वो कंसिडरेशन में लेगी कि भाई हमको डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स कितने लगेंगे आने वाले साल में या आगे आने वाले 2 साल में, 5 साल में। तो ये हो जाता है एंटिसिपेटेड नीड्स ऑफ द रिक्रूटमेंट, वेर इन यू आर स्टडिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड अकॉर्डिंगली यू आर फोरकास्टिंग द नीड फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर योर ओन ऑर्गेनाइजेशन। फिर होता है अनएक्सपेक्टेड नीड्स। अब अनएक्सपेक्टेड नीड्स क्या होती हैं? जैसे रेजिग्नेशन हो गया, लोग छोड़ के जाएंगे, उन्हें ज्यादा बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे तो दे विल रिजाइन फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन एंड विल गो समवेयर एल्स। और वो तो कंफर्म नहीं होता कि वो कब जाएंगे, कब रिजाइन करेंगे। फिर डेथ्स, है ना, अनसर्टेन डेथ्स, अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस की वजह से समवन डाइड, है ना, एक्सीडेंट हो गया किसी का जिसकी वजह से वो जॉब परफॉर्म नहीं कर सकता, या कुछ ग्रेव इलनेस हो गई जिसकी वजह से वो अब आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो ये कुछ ऐसी नीड्स रहती है जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट नहीं करती, ये अनएक्सपेक्टेड रहती हैं। और इसकी वजह से भी जॉब वैकेंसी तो क्रिएट हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसको भी फुलफिल करने के लिए रिक्रूटमेंट के लिए हमको प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये तीन टाइप की रिक्रूटमेंट नीड्स होती हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए अपनी रिक्रूटमेंट प्लानिंग करना चाहिए।